अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मैंने कई बार इसी कहानी में ये लाइन कही है और हमेशा सोचता हूं कि कभी ये गलत भी हो जाए, अफसोस होता नहीं। जब कोई जुर्म करता है और उस जुर्म को करने के दौरान वो जो कुछ सोचता है, किसके साथ कर रहा है, शायद सोचता ही नहीं है। यही वजह है कि इस दुनिया में चाहे जितने भी इंसान हों, जिस देश के हों, जिस रंग के हों, जिस उम्र के हों, महिला हों, पुरुष हों, कोई भी रिश्ता हो, आप जितने रिश्ते आपको पता है आप सोच लीजिए, पड़ोसी हो, जानकार हो, अनजान हो, हर एक के साथ जुर्म हुआ है। जिसने भी दुनिया में जस आया ही है, जो अभी माँ की कोख से बाहर निकला है, ऐसे लोग, बच्चों को भी मार दिया गया है जिसे पता ही नहीं है कि वो जिस दुनिया में जा रहा है वो दुनिया है कैसी, क्योंकि अभी तो उसने आंखें भी नहीं खोली हैं। बट ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस हैं जहां पे एक बच्चा माँ की कोख से बाहर निकला और उसी वक्त उसे मार डाला। कुछ ने गला घोट दिया, कुछ ने ले जाकर कूड़े के ढेर पे फेंक दिया, किसी ने जंगली जानवरों के आगे डाल दिया, किसी ने मुंह में रेत डाल दिया। तो हर उम्र, हर तरह के लोगों के साथ जुर्म हुआ है। और ये मैं सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि आज की जो कहानी है, बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेंबर लगातार कई दिनों से कह रहे थे और इत्तेफाक की बात है बीच में बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो मैं इसको आपसे शेयर नहीं कर पाया, लेकिन जानना चाहिए ताकि इंसानी सोच को भी हम समझ सकें, क्योंकि इस कहानी की जड़ में एक चीज है और वो है जो हमारे और आप हम सबकी का उससे पाला पड़ता है। हमारे पड़ोसियों से, अपनों से, रिश्तेदारों से बहुत बार झगड़ा होता है, बहुत बार नहीं बनती है। खासतौर पर पड़ोसियों को लेकर बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं। लेकिन दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई या एक मोहल्ले में कोई एक शख्स जो सबसे लड़े या लड़ती हो और वो सिर्फ इस मामूली झगड़े की वजह से कोई ऐसा कदम उठाए, ये सोच से परे की चीज है। 2.5 साल की एक बच्ची की कहानी है। नाम उसका इतना खूबसूरत है कि एक बार आप सुने तो भूलेंगे नहीं। और उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, शायद अगर किस्मत ने साथ दिया होता, कुछ मिनट का हेर फेर होता, तो आज मैं उसकी कहानी नहीं सुना रहा होता, वो जिंदा होती। दिलरोज कौर, देखिए कितना खूबसूरत नाम है, दिलरोज कौर। 2.5 साल की एक मासूम बच्ची, इसकी तस्वीर भी होगी, आप देखेंगे। ये कहानी दिलरोज कौर की है। लुधियाना के एक छोटे से इलाके जिसका नाम है शिमलापुरी, वहां की रहने वाली दिलरोज कौर। दिलरोज कौर के जो फादर हैं वो पंजाब पुलिस में, और पंजाब पुलिस की IRB बटालियन में, यानी इंडियन रिजर्व बटालियन, 3rd इंडियन रिजर्व बटालियन। और इस वक्त उनकी जो पोस्टिंग थी वो वहीं पे एक गिल गांव है, उसके सरपंच हैं। उन सरपंच के सिक्योरिटी में ये लगे हुए थे, सीनियर हवलदार और हरप्रीत सिंह। परिवार में इनके पिताजी शमिंदर सिंह उनका नाम, इसके अलावा उनकी मां हरविंदर कौर, पत्नी किरण कौर, एक बेटा अमनप्रीत सिंह और एक बेटी दिलरोज कौर। ये इनका परिवार था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जहां पे ये रहते थे शिमलापुरी में, वहां पे भी सारा कुछ ठीक था। लेकिन अचानक एक महिला आती है उनके मोहल्ले में रहने के लिए। उस महिला का नाम था नीलम कौर। नीलम कौर की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन ससुराल में पटी नहीं, निभी नहीं। अब ये नहीं मालूम कि गलती किसकी थी, लेकिन नीलम के अपने ससुराल में पटती नहीं और वो पति पत्नी में तलाक हो जाता है। तलाक के बाद नीलम अपने माँ बाप के पास इसी शिमलापुरी गांव में रहने के लिए चली आती है। अब उसके 2 बेटे हैं, वो भी छोटे। दोनों बेटे, आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते हैं, घुल मिल जाते हैं। बच्चे का तो मन वैसे ही पाक साफ होता है, दुनिया के छलावे से और बाकी चीज़ों से बड़े दूर होते हैं। तो बच्चे गांव के साथ घुल मिल के खेलते थे, लेकिन शरारती थे। बहुत सारी शिकायतें आती थी बच्चे की, तो नीलम के पास हर बार शिकायत आए उनके दोनों बेटों को लेकर। इस दौरान में नीलम जब अपने घर आई तो उसके घर पे भी बहुत सारे अनजान लोगों का आना जाना शुरू हुआ। अब उसकी क्या वजह थी नहीं मालूम, लेकिन शहर के मुकाबले गांव में लोग एक दूसरे के घरों पे बहुत नजर रखते हैं। एक गांव परिवार जैसा होता है, उन्हें पता होता है कि कौन कब कहाँ आ रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी रखते हैं। तो उन्हें बड़ा, एक तो ये कि एक तलाकशुदा महिला है, बच्चों के लेके बड़ी लड़ाई होती है, और उसके घर में अजनबियों का बड़ा आना जाना अक्सर। अब किसी के घर में रिश्तेदार आते हैं या कोई आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नए नए चेहरे अक्सर, तो उसके लेके बड़ी गांव में खानापूसी भी होती है, और खानापूसी के साथ साथ लोग आपस में बातें भी करते हैं।
अब इन अजनबियों के आने को लेकर, चूंकि नीलम का घर दिलरोज कौर के घर के बराबर में था, तो दिलरोज कौर के जो दादा और दादी हैं, बाकी तो सब काम पे चले जाते, वो घर पे रहते, तो वो अक्सर देखते रहते। तो उन्होंने कई बार नीलम को और उसके माँ बाप को टोका कि आपके घर में अजनबियों का बड़ा आना जाना है। ये बात नीलम को बुरी लगी। बच्चों के साथ भी झगड़े की बात कई बार उन्होंने टोका कि तुम्हारे बच्चे बदमाश हैं, ये भी बात बुरी लगी। लेकिन ये आम बात है, पड़ोसियों में ऐसी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे वक्त बीता। अब गांव वालों की इतनी शिकायतें हो गई थी नीलम और उसके घर में अजनबियों के आने जाने पर, क्लास में नीलम को लगा कि अब इस इलाके को छोड़ देना चाहिए। उसके माँ बाप भी सहमत हो गए। उन्होंने इस गांव से दूर दूसरी जगह पे एक घर भी ले लिया। अब उन्हें घर शिफ्ट करनी है। 28 नवंबर संडे का दिन था। आधा सामान नए घर में शिफ्ट हो चुका, बाकी आधा सामान घर से अब शिफ्ट होना है। और उसी संडे को 28 नवंबर को एक दिलरोज कौर के परिवार को एक फंक्शन में जाना था। उनके एक रिश्तेदार के घर में दोपहर का खाना था। तो पूरा परिवार, उसके पिता जो हवलदार, दादा दादी, माँ भाई, सब वहां पहुंच गए। वहां जाने के बाद, फंक्शन अटेंड करने के बाद, खाना खाने के बाद, ये लोग करीब 1:30 बजे 2 बजे वापस अपने गांव लौटते हैं। इधर नीलम का ज्यादातर सामान अब शिफ्ट हो चुका, आधा सामान अब बोले जाने की तैयारी कर रही है। आने के बाद अचानक घर के बाहर से दिलरोज कौर गायब हो जाती है। फंक्शन से आई, सब लोग घर गए, अब बच्चे घर के बाहर खेलते हैं, तो वो बाहर ही रुक गई और वो गायब हो गई। अब ऐसा कभी हुआ नहीं, थोड़ी देर तक 5-10 मिनट उन्होंने देखा, दिलरोज कौर मिली नहीं। उस वक्त टाइम हुआ था 2:15 दोपहर के। अब उन्होंने चारों तरफ ढूंढा, कहीं मिला नहीं। चूंकि फादर पुलिस में, करीब 1 घंटा बीत गया, 2:15 बज गए। 3:15 बजे तक जब दिलरोज कौर नहीं मिली, तो दिलरोज कौर के पिता ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने कहा मेरी बेटी अचानक गायब हो गई है, कहीं नहीं मिल रही है। और इस दौरान में बात आग की तरह फैली, पूरे गांव के हर लोगों ने ढूंढना शुरू किया। प्यारी सी बच्ची थी, नाम सब जानते थे, लेकिन कहीं नहीं मिली। पुलिस भी फौरन हरकत में आई और वो पहुंची फटाक सा घर दिलरोज कौर के। अब उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की, चारों तरफ देखा, वाकई नहीं मिल रही। अब क्या करें? इसी दौरान पुलिस ने उसी वक्त गांव के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसको देखना शुरू किया। जैसे ही देखा, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, एक सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने देखा कि दिलरोज कौर नीलम कौर अपने स्कूटर पर उसको बैठाकर ले जा रही है। वो सीसीटीवी का ग्रैब भी है, आप इसी कहानी में आपको दिखाऊंगा। तो अब नीलम लेकर जा रही है और टाइम वही 2:15 का है सीसीटीवी फुटेज की घड़ी में। अब ये क्लियर हो गया था कि नीलम लेकर गई है। लेकिन इस दौरान तक नीलम जो है वो वापस आई है, क्योंकि सीसीटीवी देखना और ये सब करने में करीब 4 बज चुके हैं। नीलम वापस लौट आई है। अब पुलिस नीलम से पूछती है कि तुमने दिलरोज कौर को देखा? वो झूठ बोलती है दिलरोज कौर के बारे में। लेकिन जब पुलिस कहती है रहा सीसीटीवी फुटेज और तुम स्कूटर पे हो, तो वो घबरा जाती है। इस दौरान में पुलिस वालों को भी पता चल गया कि आखिरी वक्त स्कूटर पे उसी ने देखा था, दिलरोज कौर लेकर जा रही थी। गांव वाले उसकी पुलिस के सामने ही पिटाई कर देते हैं। पुलिस बड़ी मुश्किल से बचाती है नीलम कौर को, और अब उससे पूछती है तो वो फिर बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक प्लॉट खाली है और मैं उसी जगह ले गई थी। इत्तेफाक से जब पूछताछ हो रही थी, उसी दौरान में उस प्लॉट के बराबर में एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने वहाँ एक लोकल पुलिस जानने वाला था, उसको इन्फॉर्मेशन दी। उसने कहा मैं यहाँ बैठा हुआ था दोपहर का वक्त, मैंने देखा कि एक महिला स्कूटर पर एक बच्ची को लेकर गई है। आधे घंटे बाद मैंने देखा कि वो महिला स्कूटर पर वापस आ रही है, लेकिन बच्ची नहीं है उसके साथ। तो बोला मुझे बड़ा अजीब लगा और बच्ची छोड़ दी। इस दौरान सीसीटीवी की कहानी भी सामने आ गई, पुलिस से इधर भी जानकारी मिली। अब नीलम कौर को लेकर पुलिस उस स्पॉट पर पहुंचती है, उस खाली प्लॉट पर पहुंचती है जहां पे उसने कहा था कि बच्ची को हमने देखा, लाश रखा था। वहां जाने के बाद बच्ची के जूते जो हैं वो उस खाली प्लॉट के बाहर पड़े हुए मिल गए। एक नया सा गड्ढा दिखा, जिसे अभी अभी शायद भरा गया हो। पुलिस ने आनंद फानंद में उस गड्ढे को खोदा। उस गड्ढे के अंदर दिलरोज कौर थी। जब उस गड्ढे से पुलिस ने बाहर निकाला उसे, उसकी सांसें चल रही थी। तब टाइम हुआ था करीब 4:15। करीब 4 बजे उसने उसके अंदर दफनाया था, यानी 15 मिनट तक वो जिंदा मट्टी के अंदर थी। पुलिस उसको फौरन बाहर निकालती है, उसकी नब्ज चल रही थी, उसकी सांसें चल रही थी। उसे फौरन लेकर भागती है, एक वहां पे डीसीएम हॉस्पिटल है वहां। जब वहां पहुंचती है, डॉक्टर उसे देखते हैं। कुछ मिनट की देरी हो चुकी थी, दिलरोज कौर की सांसें उखड़ चुकी थी, वो मर चुकी थी।
इसके बाद पुलिस नीलम से पूछती है कि क्या हुआ था, तो उसने बताया कि चूंकि इसके दादा हमें बहुत हमेशा कहते रहते थे, बच्चों को भी लेके बातें होती थी, ये लोग टोकते थे, तो मुझे गुस्सा आया। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही थी तो मुझे लगा जाने से पहले बदला लेना है। तो अचानक दोपहर को देखा दिलरोज अकेली है। मैंने, चूंकि मैं पड़ोस में रहती हूँ, वो जानती भी थी, तो उसने कुछ विरोध भी नहीं किया और सीधे चुपचाप मैंने गोद में उठाया, स्कूटर पे बिठाया और लेकर आ गई। बोले मैं प्लॉट पर आई, देखा यहाँ कोई है नहीं। मैंने एक ईंट से पहले उसके सर पे मारा तो वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो मैं डर गई, मुझे लगा कि कहीं इसकी रोने की आवाज़ सुनकर कोई लोग ना आ जाए, तो मैंने फटाफट उसके मुंह में मट्टी ठूंस दिया। इतनी मट्टी भर दी कि वो न सांस ले सके, न रो सके, न चीख सके। इसके बाद वहीं मैंने मट्टी हटाई, 2.5 साल की बच्ची थी, और इतना गड्ढा कर दिया कि वो उसके अंदर समा जाए। और उसने कहा कि वो मट्टी डाल के, मैंने देखा भी नहीं कि वो जिंदा है कि मर गई, मैंने उसके ऊपर सारी मट्टी डाल के और गड्ढा भर दिया, और भरने के बाद वापस स्कूटर से घर वापस आ गई। बोली मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ी जाऊंगी, कैमरे ने शायद ये सारी करतूत पकड़ ली, इसलिए मैं पकड़ी गई। दिलरोज कौर की मौत की खबर के बाद पूरे गांव में सन्नाटा आ गया, छा गया, लोग गुस्से में हो गए। इसी दौरान उसका भाई वहां पहुंच जाता, जो इस खबर से अनजान था, नीलम कौर का भाई। गांव वाले उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, उसे पीटना शुरू कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से पुलिस उसे भी बचाती है। एक पड़ोसी के मामूली झगड़े में एक 2.5 साल की मासूम बच्चियों को हम लोग वैसे भी फरिश्ता मानते हैं, और वो ऐसे बदले का शिकार होगी इस इंसानी दुनिया में। कभी कभी ऐसी खबरें सुनकर या सुनाकर, मतलब एक तरह से सिहरन भी पैदा होती है और मन विचलित भी हो जाता है कि हम क्या क्या सोचते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसी उम्र, इलाका, जात, मजहब, धर्म, रिश्ते, नाते, कोई नहीं बचा है जिसके साथ जुर्म ना हुआ, और कोई भी ऐसा रिश्ता जुर्म से अछूता भी नहीं रहा। थोड़ा सा अगर इंसान सोच ले तो कम से कम इतना तो रहम आ जाएगा कि इस 2.5 साल की मासूम बच्ची, जो भी शायद ठीक से पूरा तरह से बोल भी ना पाए, उसे ये भी नहीं मालूम हो कि अच्छा और बुरे में क्या फ़र्क होता है, जुर्म और इंसाफ में क्या फ़र्क होता है, ये लोग भी शिकार बन जाते हैं। अब एक पड़ोसी की मामूली सी झगड़े पर जिस तरीके से नीलम कौर ने इस बच्ची को मारा, जेल की सलाखों में जब तक पीछे रहेगी, मुझे लगता है लंबे वक्त तक, क्योंकि ये एक मासूम के ऊपर जिस बेरहमी से, जो कि उसकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने बताया कि उसको पहले मारा गया, उसमें यह भी आया कि उसके मुंह से मट्टी निकला, मट्टी उसको ठूंसा गया, और जब उसको दफन किया गया तब भी वो अगले 10-15 मिनट तक सांस ले रही थी, जिंदा थी। पुलिस जब पहुंची तब भी जिंदा थी, लेकिन वहां से जो 13 मिनट का सफर था अस्पताल का, वो भारी पड़ गया और दिलरोज की जान चली गई। इंसानी पागलपन, इंसानी फितूर की एक अजीब दास्तान है, जो इस शक्ल में हमारे सामने कभी कभी आती रहती है।